नेट लेवल का प्रश्न आ गया, कुछ लोगों ने यूपीएससी लेवल का प्रश्न आ गया, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस लेवल का पेपर आया है और सच में मैंने पेपर देखा, पेपर रियल में टफ है, मॉडरेट और इजी तो है ही नहीं, टफ पेपर है। तो पेपर टफ आया है तो निश्चित रूप से कट ऑफ भी काफ़ी नीचे जाएगा। 60 भी जो लोग बता रहे हैं ना, वो गलत बता रहे हैं। जो आज का पेपर है उसके अनुसार 60 भी कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। सोशल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका भी कट ऑफ 50-55 के अराउंड रहने की संभावना है जो पेपर का लेवल था। तो इसलिए बच्चे घबराए नहीं, प्रेशर में ना आए, डिप्रेशन में ना आए, और ज़्यादा क्या बोलते हैं उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप 50-55 के राउंड में भी आपका स्कोर है तो, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कई विषय ऐसे होंगे सर जिसका मेरिट कट ऑफ लेवल जो 40 नंबर कट ऑफ दिया गया है, जो कट ऑफ पार करेंगे 40, 42, 45, उनका रिजल्ट हो जाएगा 10+2 में। क्योंकि 10+2 में कंपटीशन कम है, टोटल कंपटीशन था 1 में 2, कुछ विषय में ऐसे होंगे जब 1 में 1.5 भी होगा, 1 में 1.525 भी होगा, 1 में 1 भी होगा। तो ऐसे में आप केवल कई विषय हैं जहाँ पर आप पास कर जाएंगे तब भी आपका 10+2 में टीचर बन जाएंगे आप। और लेकिन कोई भी विषय में जैसा पेपर आया है, मुझे नहीं लगता 55 से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी विषय में जाएगा। ये हमको लगता है कुछ आप 4-5 नंबर बढ़ाएं के बोल रहे हैं। बढ़ाएं के बोल रहे हैं सर, 50+5 मतलब 55 हाईएस्ट बता रहा हूँ सर। जिनका 55 है वो भी सेफ है सर, जैसा पेपर आया है। अब सर अतिशयोक्ति हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था कि TRE 1 में जो PRT का पेपर हुआ था, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। PRT में बॉयज का सेक्शन बहुत टफ था सर। हम साइंस के टीचर हैं, साइंस जानते हैं, फिर भी मैं देखा कि साइंस के पेपर भी बहुत टफ था, जो सामान्य पेपर थे भी टफ थे। ऐसा लग रहा था कि सर 52 भी स्कोर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चला गया 67 जनरल का। तो ये कोई अतिशयोक्ति हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, रेयर केस। पर इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना दिनों से मैं मतलब छात्र के रूप में भी हूँ और बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया, लेकिन पेपर भी देखा। पहली बार मुझे लगा कि पेपर रियल में टफ है, आसान का कोई गुंजाइश इसमें नहीं था। ऐसे में मुझे लगता है कि 55 वाले तो श्योर सेफ है, 5 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ। अब 60 चला जाए, आयोग तो देखिए मैक्सिमम तो असेसमेंट कौन करेगा, आयोग करेगा। सारे बच्चे का कॉपी कहाँ जाएगा आयोग में? अब आयोग कॉपी चेक करेगा, उसमें भी कुछ बच्चे जो बेहतर का कोई गुंजाइश हमेशा रहता है, अच्छा होने का गुंजाइश तो हमेशा रहता है, अच्छे बच्चों की कमी भी नहीं है। पर इतने दिनों से एक्सपीरियंस, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, पढ़ने का एक्सपीरियंस, क्वेश्चन पेपर देखने का एक्सपीरियंस, तब मुझे लगा कि पेपर टफ है। तो सबको पेपर टफ लगा होगा, इतना मान के चलिए। इसलिए बिल्कुल बच्चे घबराए नहीं, कट ऑफ 50-55 के बीच में ही रहेगा जनरल का। अगर EWS की बात करेंगे तो 4 नंबर नीचे कर लीजिए, BC2 भी EWS के बराबर ही रहता है, उससे 3-4 नंबर नीचे करिएगा तो EBC का कट ऑफ रहेगा, उससे करीब 3-4 नंबर नीचे करिएगा या 5 नंबर नीचे करिएगा, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि SC में थोड़ा गैप हो जाता है। तो SC में आप EBC से मान लीजिए 6-7 नंबर गैप कर लीजिए तो आपका कट ऑफ बनेगा EBC का, सॉरी SC का कट ऑफ का मेरा अनुमान है कि 55 हाईएस्ट जाएगा, यानी कि SC वाले का कट ऑफ 40-42 यानी जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर। इसको कैटेगरी वाइज अच्छा हम बता देते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो जनरल बॉयज 55 +-2 रख लें, हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा तो 55 +-2 जनरल बॉयज। जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 +-2 रख सकते हैं जनरल गर्ल्स। यदि बात करेंगे EWS BC2 बॉयज तो उसको कर लीजिए आप 50 +-2, 50 +-2 रख सकते हैं आप BC2 और EWS। लेकिन मैं याद रहे ये जो मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, इससे नीचे जा सकता है और उसका भी गुंजाइश रखिएगा। आपके कहते हैं सर 5-6 नंबर मार्जिन लेके चल सकते हैं आप, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कट ऑफ प्रोडक्शन में, अब क्या कहें पेपर के अनुसार ही हम लोग करेंगे। अब चला गया 67, बात अलग है, कैसे चला गया वो तो बात की बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं BC2 और EWS बॉयज़ तो 50 +-2, BC2 गर्ल्स EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो हो जाएगा अब 47 +-2 रख सकते हैं। अगर बात करते हैं BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज़ की बात करते हैं तो 45 +-2 रहेगा, और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 43 +-2 रहने की संभावना है। यदि आप SC की बात करेंगे बॉयज़ तो 40 +-2 रहने की संभावना है, और अगर SC में गर्ल्स की बात करेंगे तो हो सकता है 37-38 में भी रिजल्ट उनका हो जाए। ST गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका BC2 बॉयज़ की भी वही BC2 के बराबर रहता है या BC1 के बराबर रहता है। तो मान के चलिए कि ST का कट ऑफ 45 +-2 बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ 43 +-2 रहने की संभावना है। ये मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दिया। लेकिन पेपर बहुत रियली टफ पेपर था। ऐसे में विद्यार्थी जी
ऐसा नहीं कि कोई ऑक्सफोर्ड या कोई एलियंस परीक्षा देने आया है, कोई दूसरे ग्रह का विद्यार्थी नहीं परीक्षा दिया है, इसी बिहार वासी परीक्षा दिए हैं। यूपीएससी के बच्चे कभी टीचर का फॉर्म भरेंगे नहीं, और जो स्पेशल लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है वो भी बहुत मजबूरी में ही फॉर्म डाला होगा। आपके लेवल के ही बच्चे फॉर्म दिए भरे हैं, आपके लेवल के ही बच्चे परीक्षा दिए हैं, इसलिए परीक्षा सबका वही हुआ होगा जो आपका हुआ होगा। इसलिए प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर टफ है तो ये अच्छी बात है कि इस मेरिट कम जाएगा। बहुत आसान आ जाता तो हम भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, और आप 80 करके भी सेफ नहीं रहते। इसलिए अभी 55 करके आप सेफ हैं ज़्यादा, जितना कि इस आसान में 80 करके सेफ नहीं थे। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, हमारा शुभकामना आपके साथ है। जो होगा वो बेहतर होगा। कंपटीशन कम है, शांत मन से परीक्षा दिए होंगे, जानबूझ के कोई बड़ी गलती नहीं किए होंगे, तो मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जब हम सवाल कर रहे थे तो कुछ विद्यार्थी ये कर रहे थे, एक तो कर रहे थे कन्फ्यूजन वाली बात है। ये कन्फ्यूजन, सवाल तो ठीक था लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। कन्फ्यूजन किस बात की थी यहाँ पे? कन्फ्यूजन ऑप्शन का क्या? ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूजन था, क्वेश्चन समझने को लेकर कन्फ्यूजन था। नए प्रश्न थे, अच्छा, प्रश्न पुराने नहीं थे, नए प्रश्न थे, बड़े प्रश्न पूछे गए हैं, लंबे लंबे प्रश्न पूछे गए हैं, और ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था नया प्रश्न को लेकर, जो ऐसा लगा कि मैं कभी देखा नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती क्या हुआ, गाइड से प्रश्न नहीं आया। सब कुछ जो है वो कोर्स, हाँ कोर्स से प्रश्न आ गया। गाइड में जो एमसीक्यू का जो बुक आता है उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो एकेडमिक कोर्स है उस हिसाब से एकेडमिक कोर्स से आया, वो भी क्वेश्चन बनाया गया। ये नहीं कि प्रीवियस पेपर से उठा लिया गया, ऐसा नहीं किया गया। जैसे कल आपको प्राइमरी का मैं पेपर डिस्कस कर रहा था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस पेपर के, खूब थे भाई। आज के पेपर में मैचिंग पे क्वेश्चन नहीं थे, टफ होने का कारण ये भी हो गया। मतलब क्वेश्चन इन्वेंशन हुआ है। हाँ, अगर हाँ, और कहने का मतलब है कि आप यदि जो आप ग्रेजुएट लेवल, उन्होंने आयोग ने कहा भी कि जहाँ तक आपकी डिग्री मांगी गई है वहाँ तक का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। ऐसे रहेगा +2 वाले का लेवल +2 लेवल तक ही क्वेश्चन रखेंगे, +2 लेवल तक ही। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आयोग जो आपको डिग्री मांगा है उस डिग्री तक हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तो टफ हो जाना ही है। टफ हो जाना है। अगर ऐसा पूछ भी लिया तो मुझे लगता है कि आयोग चाह रहा था